नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो, बात हो ट्रेडिंग की, सभी शो में शामिल करते हैं। आप भी अपने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा आप फेसबुक ट्विटर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये शो लाइव जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। तो यह तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। फटाफट से देखते हैं आज बाजार में हुआ क्या और उसके बाद आपकी क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के दिन बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 66,356 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 8 अंक चढ़कर 19,681 पर बंद हुआ, यानी 19,700 के नीचे क्लोजिंग निफ्टी की भी रही। सबसे ज्यादा तेजी हमने मेटल्स में देखी। चाइना फैक्टर की वजह से एनर्जी, ऑटो स्टॉक्स में दमदार मोमेंटम रहा आज के सेशन में। पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स भी बढ़त पर बंद हुए, लेकिन पीएसयू बैंक, एनबीएफसीज, एफएमसीजी, रियल्टी स्टॉक्स पर थोड़ा सा प्रेशर आज देखने को मिला। एफआईएस के आंकड़े दिखाएं तो एफआईएस ने खरीदारी की है कैश मार्केट में 1088 करोड़ की। डीआईएस ने बिकवाली की है 333 करोड़ की। हमारे साथ शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह मौजूद हैं। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्या आउटलुक है कल के मार्केट के लिए। आज का कल का सेशन तो काफी कंसोलिडेशन, थोड़ा सा प्रेशर वाला ही रहा, बट क्या व्यू कल के बाजार के लिए? दीपाली जी, बिल्कुल आपने का 19,700 के नीचे क्लोजिंग करने की पे थोड़ा सा एक नेगेटिव यहाँ पर ट्रेंड बनता हुआ सा नजर आ रहा है। और डेरिवेटिव डेटा को अगर यहाँ पर एक बार एनालाइज करने की कोशिश करें तो अब 19,700 और 800 की कॉल पे जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, उसको देखते हुए यहाँ पर अब वो रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेंगे। लेकिन गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत गिरावट देखते हैं। तो लेवल्स को ध्यान में रखें तो 19,620 ये लेवल तक आपको एक बार को गिरावट में ट्रेंड जाता हुआ नजर आ सकता है। तो एक मोटा मोटा जो दायरा है वो है 19,550 से 19,700 के बीच में, और रेंज बाउंड दायरा रहेगा। वापस से स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग जो है वो आपको बार बार देखने को मिलेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह है। इंडेक्स में भी कोई कमजोरी नहीं दिख रही है। रेंज आपको बताई है रवि ने, उसी में फिलहाल कारोबार होते हुए दिखाई देगा। लेकिन चलिए फटाफट से बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। पी कुमार बोकारो से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास 50 शेयर रूपा के हैं, 386 रुपए पे खरीद है मैम। तो उसको होल्ड करूं, एवरेज करूं या सेल करके निकल जाऊं? ओके रवि, क्या सजेशन? रूपा कंपनी के 386 के प्राइस पर स्टॉक्स लिए हुए हैं, नुकसान है ठीक ठाक क्योंकि 118 रुपए पर स्टॉक के लॉसेज है। 267 पर बंद हुआ आज के सेशन में, क्या करें इस होल्डिंग में? देखिए, अभी तो फिलहाल ओवरऑल देखा जाए तो ये थोड़ा सा निगेटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है। 200 डीएमए से नीचे स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक गुंजाइश थोड़ी सी बनती है। 260 के स्टॉप लॉस से अगर ये पोजीशन अपनी कैरी करते हैं तो एक पुल बैक आने के चांसेस हैं, लेकिन उस पुल बैक में भी आपको एग्जिट ही होना पड़ेगा। होल्ड करने के लिए काफी रिस्की है। तो एक छोटा स्टॉप लॉस यानी 260 के स्टॉप लॉस से आप अभी तो पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन पुल बैक आता है 280 के आसपास या 285 के आसपास, तो एक बार एग्जिट होना पड़ेगा। ओके तो चलिए, एग्जिट करने की सलाह है उछाल पर। अचिंत्य मुखर्जी हमारे साथ अब हैं होबड़ा से। मुखर्जी साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ, गुड इवनिंग। वो आपको, मेरे पास जम्मू कश्मीर बैंक है, एवरेज है 89,600 होल्डिंग है। हम रख सकते हैं कुछ दिन के लिए? ओके एक साल। और मैंगलोर रिफाइनरी है 800, एवरेज है 95। अच्छा, इट कैन बी ऑल्सो केप्ट फॉर अनदर 1 ईयर। ओके चलिए, कुछ दिन सुनकर मुझे लगा कि शायद नियर टर्म आपका व्यू है, बट एक साल में तो 365 दिन होते हैं जो काफी होते हैं किसी स्टॉक को होल्ड करने के लिए। रवि, क्या सजेशन? इनका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 95 का है, जेएनके बैंक में 67 पर बंद हुआ है, तो लॉसेज इनको है लगभग 23 रुपए पर स्टॉक के आसपास के, क्या करें? देखिए, थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग और दिखाई देगा दीपाली जी, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 60 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। और अभी 7 रुपए ऊपर है। फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप इसको रखते हैं तो मैं बहुत ज्यादा सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। अर्निंग्स को लेकर के, ग्रोथ को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। और ऊपर से इस समय अगर देखा जाए टेक्निकल चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे डाउन साइड पे निकला है। तो मुझे लगता है कि फॉर 1 ईयर प्रोस्पेक्ट्स आपको इस स्टॉक से निकलकर दूसरा स्टॉक एंट्री करना चाहिए। अगर इसी तरीके के उसमें जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है डीसीबी बैंक आपके लिए ज्यादा अच्छी बिड होगी। थोड़ा प्राइस आपको इससे ज्यादा है, उसका 125 के पास प्राइस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि डीसीबी बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, वो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देगा 1 साल बाद। ओके चलिए, तो डीसीबी बैंक में स्विच कर सकते हैं जेएनके बैंक की जगह।
ये सजेशन है, वहां से बेटर रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनके बैंक से एग्जिट करने की सलाह है। अतुल गर्ग हैं दिल्ली से। अतुल जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। जी नमस्कार मैडम मेरे पास जागरण प्रकाशन के शेयर है, 500 शेयर्स है, 76 की परचेज प्राइस पर। ओके, तो 103 पर बंद हुआ है फिलहाल, तो है आप 25-30% के प्रॉफिट्स पर। जी जी क्या करना चाहिए रवि, रखें जागरण प्रकाश को या प्रॉफिट्स ले लें? 76 की बाइंग, 103 पर बंद हुआ आज। देखिए अतुल जी, मुझे लगता है कि आपको पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए, खास तौर से ऊपर का जो ये हाई है 113 बनाने के बाद 103 रुपए आया है, 10% वापस करेक्ट हुआ है, लेकिन आपकी रेंज से काफी ऊपर है। तो पहला कि 50% स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दूसरा 50% आप 112-13 के पास लगा कर रखिए, वो भी वहां पर आता है तो पूरा निकाल दीजिए। अब नीचे गिरने के लिए 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए, अगर उसके नीचे बंद होता है तो मुनाफा पूरा घर ले जाइए, क्योंकि वापस फिर आपकी रेंज में आ जाए तो फिर आपका प्रॉफिट सिर्फ आप देख पाएंगे पर बुक नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि इस समय 100 रुपए के स्टॉप लॉस से पार्शियली 50% अभी बुक कर लीजिए और बाकी 50% 112-13 पे और 100 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कंटिन्यू रखें। दिलीप सिंह है अगले कॉलर फरीदाबाद से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। दिलीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास मैनकाइंड फार्मा के 130 शेयर है मेरे पास। आईपीओ में ये अलॉट हुए थे मेरे को, 10 लॉट अलॉट हुए थे और मैंने उसे अभी तक रखा हुआ है। तो इस टाइम अभी तो प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं आपको। देखिए 1080 के भाव, अब 1900 के आसपास आ चुका है स्टॉक, तो अभी और रखना चाहते हैं? मतलब टाइम है, ऐसा कोई अर्जेंसी है आपको फंड्स की कि आप या रख सकते हैं लॉन्ग टर्म? कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इसमें और एप्रिसिएशन है तो रखूंगा, अगर नहीं है तो फिर निकल के कहीं और लगाऊंगा। ओके, रवि लेने प्रॉफिट्स मैनकाइंड फार्मा में या नहीं? 1080 की बाइंग है। देखिए 130 शेयर हैं तो मैं इसमें भी सेम सजेशन इनको दूंगा कि आप एटलीस्ट अपने जो है वो 65 से 70 शेयर जो है वो इस भाव पर एक बार को निकाल लीजिए, स्टॉप लॉस डाल लीजिए 1850 का, उसके नीचे बंद होता है तो फिर पूरा बुक कर लीजिए और नहीं तो फिर चलने दीजिए। 2100 के आसपास आता है तो पूरा बुक करिएगा। अब इस बात का ध्यान रखिए, टेक्निकल चार्ट पर भी ये थोड़ा ओवर प्राइस सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 200 डीएमए जो है वो 1760 के पास है और अभी इस समय 1917 चल रहा है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना तो बिल्कुल जरूरी है, स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, प्रॉफिट और बढ़ेगा। पीएफएस चौहान है अगले कॉलर जयपुर से। चौहान साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार, मेरे पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 1000 शेयर हैं एंड आई हैव परचेज्ड इट एट 42 रुपीज। 42 रुपए के भाव पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के स्टॉक लिए 44 पर कर रहा है ट्रेड। ये आपका ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है मैम। ओके, क्या सजेशंस रवि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? दीपाली जी, 2 सजेशंस है। अगर आप फ्रेश बायर हैं तो भी आप बाय कर सकते हैं और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न बना है, अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहे हैं, टेक्निकल ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, आरएसआई सपोर्ट दे रहा है और टारगेट होगा 52 का, तो यहाँ से 52 रुपए तक जा सकता है। स्टॉप लॉस डालिए 42 रुपए का और 52 रुपए की रैली के लिए तैयार रहिए। मुझे लगता है अभी 52 पे आता है तो फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, होल्ड रखिए पोजीशन को अभी 52 तक होल्ड कीजिए, वहां पर प्रॉफिट्स लेने की सलाह है। सरिता जैन है अगली कॉलर पौंडीचेरी से हमारे साथ। सरिता जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते, मेरे पास में टाटा केमिकल्स के 24 स्टॉक्स है 959 पे। ओके, तो क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म रखने के लिए अच्छा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, आपने 9 बाइंग प्राइस बताया 959 करेक्ट? तो ये आपने हाल फिलहाल में खरीदा है क्या शेयर? बहुत पहले खरीदा हुआ है। ओके, क्या करें? फिलहाल तो इनके भाव के आसपास ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म रखने की सलाह होगी या फिर नहीं? ये जानना चाहती है लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या रखें टाटा केमिकल्स पर? देखिए थोड़ा सा एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और लोअर साइड पे 880 और अपर साइड पे 1040, इसके बीच में स्टॉक यहाँ पर मूव कर रहा है और मुझे लगता है कि अगर 1040 के
ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो वापस से जो पुराने हाईज थे 1180 और 1200 की तक की दौड़ लगा सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो इनको बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। और 880 के नीचे अगर ट्रेड होना शुरू होता है या नीचे जाता है तो फिर एक बार को अपनी पोजीशन को रिविजिट करें। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें और टारगेट होगा 1165 रुपए का। ओके, चलिए अगले कॉलर से बातचीत करते हैं और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं अब अमित मुंबई से। अमित जी नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, इनका सवाल ले लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक और जोमेटो, दो स्टॉक्स पर ये राय लेना चाहते हैं रवि जी। पीएनबी में इनकी जो बाइंग है वो 56 के आसपास की है और जोमेटो में 70 के आसपास की खरीदारी की हुई है। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स में? देखिए पीएनबी में अभी 65 रुपए का हाई बना था, वापस 60 रुपए पे चल रहा है और गिरावट में फिर से 56-57 तक आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार यहाँ पर मुनाफा वसूली इनको कर लेनी चाहिए। सेम विद द जोमेटो में भी अभी टेक्निकल चार्ट्स पर अपर बैंड पे दिखा रहा है, काफी हायर जोन है। 200 डीएमए से अगर कंपैरिजन करें तो भी बहुत ज्यादा ऊपर रेंज दिखाई दे रही है, थोड़ा कन्वर्जेंस देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है 84-83 के आसपास यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, तो प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है। जोमेटो में आपके भाव से ऊपर आ चुका है। अनिल हैं अगले कॉलर, इनसे बातचीत करते हैं और सवाल पूछने के लिए नासिक से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मैंने BEML लिया है 15 से 14 रुपए में, तो अभी प्रॉफिट बुक करे या वैसे लॉन्ग टर्म के लिए रख दूं? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या करें? ये BEML में 1514 की बाइंग 1800 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छे प्रॉफिट्स में है। लेने चाहिए प्रॉफिट से होल्ड करें? देखिए पूरे डिफेंस पैक में दीपाली जी जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है और अभी BEML में जो है वो अपर ब्रेकआउट निकला है, खास तौर से डेली चार्ट पर। मुझे लगता है बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। 2000 से 2100 तक के टारगेट बहुत आसानी से अचीव होते हुए नजर आएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, स्टॉक अच्छा है और चार्ट पे भी काफी अग्रेसिव बाइंग दिखा रहा है। मुझे लगता है कि 2000 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। गौरव है अगले कॉलर पश्चिम बंगाल से। गौरव जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम गुड इवनिंग मैम एंड सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं टाटा पावर का 140 का शेयर है, 140 शेयर्स है वो, और प्राइस है बाइंग प्राइस है 2027 का। एंड एक्चुअली ये एक साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ एक्चुअली, तो और मेरा लॉन्ग टर्म का सोच है, तो क्या सोल्यूशन है इसका? मतलब एक साल से तो वहीं पे लॉन्ग टर्म व्यू है, एक साल से होल्ड कर रहे हैं, इनके भाव के आसपास ही है क्योंकि 227 पे खरीदा, स्टॉक चला भी नहीं है पिछले एक साल में। टाटा पावर की बात करें तो इनफैक्ट इनके भाव के पर ही है। क्या करें अभी, क्या सजेशन रहेगा रवि? देखिए मुझे लगता है कि अभी टाटा पावर में एक अच्छी खासी रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। हालांकि ये स्टॉक 255 के पास एक डबल टॉप इन्फॉर्मेशन बना रहा है, 219 का भाव चल रहा है और थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, लेकिन बट फ्रेश बाय के लिए भी अच्छा है। तो मुझे लगता है 255 के टारगेट के लिए यहाँ पर अभी वेट करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। एक और सवाल लेंगे। समीर ने ये सवाल भेजा है और सवाल ये है एमटार टेक और एथर इंडस्ट्रीज पर। एमटार टेक के 1685 के प्राइस पे इन्होंने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं और एथर इंडस्ट्रीज के 927 तो एथर इंडस्ट्रीज 927, एमटार टेक 1685 और दोनों स्टॉक्स इनके खरीदारी के भाव से ऊपर हैं, तो प्रॉफिट्स में है ये। इनफैक्ट एमटार में तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। रवि क्या सजेशंस रहेंगे दोनों होल्डिंग्स पर? देखिए दिवाली जी बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और अच्छा प्रॉफिट होता है तो बुक करना भी जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं बुक करना चाहते तो पार्शियली बुक कर लें। 125 शेयर हैं तो एटलीस्ट इनको 70 से 75 शेयर में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और एक अप साइड यहाँ से भी मूवमेंट बाकी है, खास तौर से चार्ट पैटर्न पे काफी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 2350 तक के टारगेट जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय बिल्कुल है। आप इसको एक बार को बुक करके चलें। और दूसरा आपका था एथर इंडस्ट्रीज, देखिए उसमें भी 1075 का लेवल चल रहा है, आपने 930 के आसपास खरीदा है। मुझे लगता है कि इसमें भी 1000 के ऊपर चूंकि जब तक है तब तक तो अच्छा है, लेकिन फिर भी 1100 के आसपास एक बार 1100-1110 के पास
प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहां से थोड़ा कंसोलिडेट करके गिर सकता है, मुनाफा वसूली हावी हो सकती है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करना इसमें भी ना भूलें। ओके, तो प्रॉफिट्स ले सकते हैं दोनों ही स्टॉक्स में। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। रवि सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, चल वापस आते हैं। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद है आपके सवालों को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं कुछ सवाल सोशल मीडिया से। सवाल आदित्य भेज रहे हैं, एल&टी टेक सर्विसेज पर 100 स्टॉक्स 4200 की इनकी बाइंग है, व्यू है 1 ईयर का। रवि, फिलहाल तो अभी चार्ट पे काफी हद तक एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को भी होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 3800 रुपए का, अगर उसके नीचे ये जब तक क्लोज नहीं करता तब तक अभी पोजीशन को होल्ड करके रखें। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट अगर देखते हैं तो 4200 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। मनीष एक सवाल भेज रहे हैं ट्विटर पर, आईसीआईसीआई बैंक के 1000 स्टॉक्स है 999 के प्राइस पर, 1 महीने का व्यू लेकर चल रहे हैं, क्या सजेशंस? देखिए, 1 महीने के व्यू से आईसीआईसीआई बैंक पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना ज्यादा ठीक है। अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा लंबा रिव्यू रखें, स्टॉप लॉस रखें, 970 रुपए का टारगेट रखते हैं तो 1080 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा लंबा व्यू होगा तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा मिलेगी, और स्टॉप लॉस रखें। बीएम अख्तर एक सवाल भेज रहे हैं नायका पर, जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू क्या है नायका पर, क्या सजेशंस? देखिए, नायका के चार्ट पे तो फिलहाल जो है वो काफी डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म टेरिटरी डाउन साइड पे देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि अभी यहाँ से बहुत ज्यादा लॉन्ग साइड पे अपवर्ड मोमेंटम नहीं बनेगा। वापस से रेजिस्टेंस जोन में अगर देखते हैं तो 148 150 के आसपास आके स्टॉक फिर से थकता हुआ नजर आएगा। लोअर साइड पे जरूर थोड़ा ओपन है, और 125 के भाव जो है वो वापस से लॉन्ग टर्म पे आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पोजीशन है तो एक बार दूसरे स्टॉक्स पे स्विच कर लीजिए, इससे एग्जिट हुई। फेसबुक से लेते हैं सवालों को अब। एक सवाल हमें भेज रहे हैं अगम, एशियन पेंट्स पर 3410 की बाइंग है, दूसरा इनके पास सूर्य रोशनी 880 की बाइंग है। देखिए, एशियन पेंट में आज रिजल्ट के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और गहरी हो सकती है। 3200 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन टेरिटरी अभी आपको देखने को मिलेगी, और खासतौर से शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस भी यहाँ पर डाउन साइड इंडिकेट कर रहे हैं, तो 3200 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। दूसरा आपने सूर्य रोशनी बताया, देखिए इसमें भी चूंकि ओवरऑल मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और इस स्टॉक में अगर इकलौता देखते हैं तो काफी अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं। अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग का उतना असर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वैल्यू बाइंग के लिए 780 और 770 के लेवल ज्यादा अच्छे हैं। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो मुझे लगता है 840 के टारगेट के लिए आप अभी भी पोजीशन को होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस होगा 770 रुपए का। होल्ड करने की सलाह है दोनों स्टॉक्स, इस सजेशन रवि की ओर से। सवाल भी इतने ही लेंगे। रवि को क्लोजिंग कमेंट्स? बिल्कुल, देखिए इस समय यहाँ पर निफ्टी में वोलेटिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आप स्टेबिलिटी से ट्रेड करें, और साथ ही जिन स्टॉक्स पे मैंने चर्चा करी इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स की ऐसी पोजीशंस हो सकती हैं। ओके, थैंक यू रवि आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के साथ भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।